हारती नहीं है, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा यह कहकर बचपन से डराया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। घर की लक्ष्मी बेटी में आज हम एक ऐसी निडर महिला को आप दिखाने जा रहे हैं जिन्होंने हार कर जीत का परचम लहराया है। आज हम मिलवाने जा रहे हैं राजस्थान की फेमस कालबेलिया डांसर गुलाबो सपेरा से। स्वागत है गुलाबो मैम आपका हमारे साधना न्यूज के खास कार्यक्रम घर की लक्ष्मी बेटी में। नमस्कार, बहुत वेलकम आपका। आप पधारे घर पे, तो बस राजस्थान यही है कि पधारो हमारे देश, तो आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ मैं। शुरुआत में हम छोटा सा आपका जीवनी जानना चाहेंगे। संक्षिप्त में आप एक अपनी जीवनी के बारे में साधना न्यूज के दर्शकों को बताएं। जीवन के बारे में ये है कि कोई कहते हैं कि आके और वो सब परेशानियों का सामना करते हैं, लेकिन मेरे को तो जन्मते ही परेशानी का सामना करना पड़ा कि ऐसा कोई रिवाज था हमारे समाज में कि बेटियों को नहीं रखना है ज़्यादा गरीबाई के कारण, तो हमारे जिंदा ही बेटियों को गाड़ देते थे। और मेरा 7वां नंबर था घर में, और मेरे को होते ही और समाज की जो औरतें हैं वो जमीन में गाड़ दिया था। और उसके बाद 5 घंटे बाद मेरी माँ मुझे निकाल के लेके आती, मेरी मौसी की मदद से। कहते हैं ना कि माँ चाहे तो क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। कि जमीन के मतलब 5 घंटे रहने के बाद ही धरती माता के पेट से वापस छीन के लेके आई मेरी माँ, और वो हिम्मत नहीं हारी। सब लोगों ने कहा कि मर गई होगी, लेकिन नहीं, मेरी माँ सब समाज के खिलाफ जाके और मेरे को लेके आई। तो वो कहते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने मेरी बेटी को पढ़ाया, मेरी माँ ने मुझे बचाया। तो अगर माँ ठान ले कि बेटी अपनी है और कलेजे का टुकड़ा है, उसको नहीं निकालना, तो ये कन्या भ्रूण हत्या नहीं हो और ये औरतों को दब के नहीं रहना पड़े। गुलाबो जी, कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में आपकी अहम भूमिका है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये डांस जो है हमारे समाज का नहीं है और नहीं हमारे समाज में जन्मा है। ये जब मैंने अभी बताया था कि मुझे गार्ड दिया था, तो मेरे पापा मुझे साथ लेके जाया करते थे, और ये प्रेरणा मुझे सांपों से मिली, मेरे पापा से मिली। और मैं ये डांस की जो जन्मदाता जिसको बोलो, वो मेरे साथ ही जन्मा ये डांस, और मेरे से ही स्टार्ट हुआ। और मैंने इसका नाम रखा था, जब अमेरिका गई थी पहले, तो इसका सपेरा डांस रखा था। अभी कालबेलिया के नाम से जाना जाता है। कालबेलिया हमारी कोई समाज नहीं होती है, लेकिन इसकी पहचान हो गई है अभी कालबेलिया डांस की। लेकिन ये डांस मेरे से स्टार्ट हुआ था, और बहुत परेशानियां आई है इसको आगे लेके जाने में, क्योंकि हमारी बेटियां डांस नहीं करती थी। यहाँ तक कि उसको जिंदा रहने अलाउ नहीं था, तो वो बेटियां डांस कहाँ से करती। वो तो मैं जब 85 में अमेरिका गई, जब वापिस आई, तो समाज के लोगों ने मुझे समाज से बाहर कर रखा था। तो समाज के लोगों ने कहा कि आपने तो बेटा बड़ा नाम किया बाहर जाके, तो हमारी बेटियों को भी सिखाओ। तो मैंने कहा कि आपकी बेटियां आप रखते ही नहीं हो, तो कहाँ से सिखाऊंगी मैं। तो मुझे प्रॉमिस करो कि आज के बाद किसी बेटी को नहीं मारोगे। मेरा पहला जीत हुई सारी परेशानियां उठाने के बाद, और अमेरिका से आने के बाद जब समाज के लोगों ने मुझे कहा कि हमारे घर में भी आपको जैसी बेटी चाहिए, तो मैंने कहा कि आप मुझे प्रॉमिस करो किसी बेटी को नहीं मारोगे, फिर देखना आपके घर में भी गुलाबो हो जाएगी। तो 1985 के बाद जब मैं अमेरिका जाके वापस आई, उसके बाद किसी बेटी को नहीं मारा। और आज हमारे घर में 5-5, 6-6 बेटियां हैं, और वही बेटियां आज पियर को भी कमा के खिला रही है, ससुराल को भी कमा के खिला रही है। तो ये पहला जीत हुई मेरी 85 में। और बस इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि एक किसी न किसी को पहल करनी पड़ती है, और वो पहल मैंने किया। और इस डांस को भी मैंने पहचान दी, समाज को पहचान दी, और पूरी लड़कियां आज अपने पाँव पे खड़ी है, और वो अपने आप कमा के खा रही है और कमा के खिला भी रही है। भारत सरकार ने 2016 में आपको पद्मश्री नागरिक सम्मान से सम्मानित किया, कैसा लगा उस समय आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा कि फोक डांस को पहले बार पद्मश्री मिली पूरे वर्ल्ड में। मैं अभी पूछती हूँ, लोग मुझे कहते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि डांस मेरे से स्टार्ट हुआ, उसको जन्म मैंने दिया, पूरी दुनिया में मैंने इस डांस को फैलाया, और मेरे कोई ये पद्मश्री मिली है। तो ये कोई पुराना डांस नहीं है, सिर्फ 40 साल पुराना है। और मेरे को भारत सरकार ने पद्मश्री देकर जो सम्मानित किया, हम मेरे को 1 कदम क्या 10 कदम और आगे बढ़ने का मौका मिला कि ये डांस रजिस्टर्ड हो चुका है भारत सरकार की नज़रों में, और इसको पद्मश्री देकर बहुत बड़ा काम किया। और बहुत बड़ी एक मेरे को बहुत बड़ी खुशी है, मेरे समाज की बच्चियों को बहुत खुशी है। मैं जिस 28 मार्च को मेरे को पद्मश्री मिली, उसी 28 मार्च को मैं सेलिब्रेट करती हूँ। समाज की सारी बेटियों को पद्मश्री बांटती है मेरी तरफ से कि मेरी पद्मश्री ये आपकी पद्मश्री है। आप आगे निकले, हिम्मत नहीं हारे, आप चलते रहे, पद्मश्री तक आप पहुंचेंगे। मैं उनका सम्मान करती हूँ, और ये पद्मश्री मैं सब बच्चियों के साथ में सेलिब्रेट करती हूँ। जो हमारे बुजुर्ग हो गया उनको मैं अपनी तरफ से सम्मान करती हूँ। तो एक मेरे समाज
आज जो कालबिलिया समाज है, आज सपेरा समाज है, वो आज पद्मश्री समाज कहलाता है। एक मैं ही नहीं, मेरा पूरा समाज आज पद्मश्री समाज सम्मानित हुआ है। हमारे मतलब कोई पहचान नहीं थी हमारे समाज की, कि जंगल में रहते थे, गांव ढाणी में आसपास में हमें घूमने नहीं देते थे, हमारे पास में गधे बकरे कुत्ते होते थे, तो हमें एक कुएं का पानी भी नसीब नहीं होता था। वो समाज है हमारे। जंगल का कुआं ढूंढते थे पानी पीने के लिए, या नंदी में से गीली नंदी ढूंढ कर उसमें से खोद के पानी निकालते थे। वो हमारा समाज है। जो जंगल में हमारा खाना पीना जो भी चीज थी हमारी, सिर्फ कपड़े नहीं मिलते थे टाइम पे पहनने के लिए, खाना नहीं मिलता था। मेरे को खुद को देख लो, हमारे जो मेरी माँ, जब हम 5-6 बहन भाई एक साथ रहते थे, 7 बहन भाई, पापा लेट हो जाते, मांगने जाते थे, पापा लेट हो जाते तो हम लोग भूख के मारे रोने लग जाते थे। मेरी माँ आग सलगा के और उसके ऊपर पानी का देगचा भर के रख देती और उसमें चम्मच डाल देती और कहती बेटा दलिया बन रहा है, घाट बन रही है, खा के सोना। हम लोग तपते तपते उस कटोरा हाथ में लेके वहीं हम सो जाते, और सुबह जब उठते तो बहुत राजी राजी उठते थे, क्योंकि जब तक तो पापा रात को आ जाते थे। पर वो एक माँ है ना, वो कभी बच्चों को निराश नहीं होने देती है। वो इतनी उम्मीद में हम लोग सोते थे खाना बन रहा है। तो वो दिन भी मैंने देखा है कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है। और सिर पे आज तो छत, हमारे तो सिर पे टेंट ही नहीं होता था। जब मैं अमेरिका जाके वापस आ गई थी, तभी मेरी शादी होने के बाद मेरी बेटी हुई। बेटी होने के बाद जब बारिश इतनी तेज आई, यहीं जयपुर की बात है, कि जो गुदड़ियों का तंबू बनाया हुआ था वो उड़ के चला गया, और मेरी माँ और मेरे साहब 4 घंटे तक वो लोहे का बक्सा होता है उसके अंदर मेरे को बिठा दिया कि बच्ची बरसात लग जाएगी। तो वो मैं उसके अंदर बैठी और 4 घंटे तक कड़ा पकड़ के और उसको थोड़ा सा खुला रखा, और वो ढक्कन पकड़ के खड़े रहे मेरे पति और मेरी माँ 4 घंटे तक। तो सारी चीजें देखी। आज घर भी है, बंगला भी है, गाड़ियां भी है। आज मेरा समाज जो गधों पे लद के चलता था, वो समाज आज गाड़ियों में चलते हैं। जो जिनको तंबू नसीब नहीं होते थे, वो आज बड़े बड़े 1-1, 2-2, 5-5 करोड़ के मकानों में रहते हैं। पढ़ाई मेरे समाज में सबसे पहले मेरी बेटी ने पढ़ाई किया, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरी बेटी होगी, मैं उसको जरूर पढ़ाऊंगी। और किस्मत से मेरी बेटी हुई। 2 बेटा है और 3 बेटियां। मैंने 5 बच्चों को पढ़ाया, और बड़ी वाली बेटी को मैंने MGD स्कूल से पढ़ाया, इंग्लिश से मैं करवाया, फ्रांस भेजा पढ़ने के लिए, और आज वो राजस्थानी फिल्मों की हीरोइन भी है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे नहीं पढ़े, मैं चाहती हूँ कि मेरे सारा समाज के बच्चे पढ़े, और जो मेरे बच्चे पढ़ लिया आज समाज के बच्चे भी पढ़े। और आज इतने पढ़ लिए कि मेरे समाज के बच्चे आज अपना हक मांगते हैं सरकार से कि हमारे को आरक्षण दो। हमारे भी आज कोई नेता बन गए, कोई वकील बन गए, कोई मास्टर बन गए, कोई बैंकों में नौकरियां करते हैं, कोई पुलिस वाले बन गए। तो आज हमारे समाज की पहचान हो गई है। और ऐसा कौन सा फेस्टिवल है, चाहे इंटर हो चाहे नेशनल हो, ऐसा कौन सा फेस्टिवल है, चाहे विदेशों का हो चाहे अपने देश का हो, जिसमें ये कालबिलिया डांस नहीं होता। जब तक ये डांस नहीं होता वो फेस्टिवल ही अधूरा होता है। तो इतनी बड़ी पहचान मिली हम लोगों को। फिर 2016 में पद्मश्री देके जो इसको रजिस्टर्ड करके इसको एक सम्मान दिया है, वो एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। भारत सरकार को धन्यवाद देती हूँ मैं इसके लिए। आगे भी हम इसी तरह हमारे प्रोग्राम को आगे दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।